Hello students, welcome to the online classes. In previous class, we discussed about the endocrine gland and now we will discuss about pituitary gland, the second endocrine gland, and it is also known as master gland. It is small sized, बहुत छोटी ग्लैंड होती है, 1.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.5 ग्राम इसका वेट होता है. पिंक कलर की पी शेप्ड प्रेजेंट बिलो दी हाइपोथैलेमस. जो हमने इससे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ी थी ग्लैंड, उसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है और हाइपोथैलेमस से ही अटैच्ड होती है इनफंडिबुलम के थ्रू. ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है. लोकेटेड इन सेला टर्सिका ग्रूव और स्फिनॉइड बोन ऑफ क्रेनियम. जो हमारा क्रेनियम है, हमारा जो क्रेनियम वाला पार्ट है, स्कल वाला पार्ट है, उसकी जो स्फिनॉइड बोन है, उसके अंदर एक कैविटी होती है, ग्रूव होती है, जिसको कहते हैं सेला टर्सिका. और सेला टर्सिका के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है. बिगर इन फीमेल, ये मेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है. और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, मीन्स जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उनमें जो एक्टोडर्म होती हैं उससे बनी हुई होती है. फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस का एंटीरियर लोब भी होता है, एंटीरियर लोब भी कहते हैं, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है. एडिनोहाइपोफाइसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस डिवाइडेड इनटू a single part, that is pars nervosa. Now pars distalis, pars intermedia and pars nervosa जो तीनों पार्ट हैं, इनसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं. तो पार्स डिस्टालिस से 6 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं. पार्स इंटरमीडिया से एक टाइप का हार्मोन सिक्रीट होता है और पार्स नर्वोसा से 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं. तो अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं. तो इनको डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं पार्स डिस्टालिस जो वाला पार्ट है, इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन. एसटीएच मीन्स सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, जीएच. सोमेटोट्रॉफिक, सोमा मीन्स बॉडी, यानी सेल से रिलेटेड बात करते हैं तो सोमेटोट्रॉफिक मीन्स सोमा मीन्स बॉडी, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. बॉडी के डिफरेंट पार्ट को नरिश करने वाले जो हार्मोन्स हैं दैट इज सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स. और ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होते हैं. इंक्रीज सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. अगर सेल डिवीजन इंक्रीज होगा तो अपने आप जो बॉडी है उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी जितनी सेल डिवाइड होकर नंबर बढ़ाती जाएंगी वैसे वैसे बॉडी है उसकी ग्रोथ होगी. देन प्रोटीन सिंथेसिस, और जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो पाएगा. तो ये जो एसटीएच हार्मोन है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ये इंक्रीज करता है सेल डिवीजन को और प्रोटीन सिंथेसिस को. बट अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है तो जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर ये कम या ज़्यादा हो तब ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच. अगर हम इसकी बात करें हाइपो सिक्रीशन की तो डवार्फिज्म एंड साइमंड्स डिजीज हो सकती है. और अगर हम हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो जाइगेटिज्म और एक्रोमेगैली डिजीज हो सकती है. अब इनमें डिफरेंस क्या है और इन डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं वो देखते हैं. डवार्फिज्म मीन्स बौनापन, छोटा रह जाना. रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसटीएच इन चिल्ड्रन. ये अगर चाइल्डहुड में ये कमी हो जाए इस हार्मोन की, एसटीएच की, तो जो ग्रोथ है बच्चे की वो बहुत कम रह जाती है, यानी रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती और इसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत कम दिखती है. यूजुअली स्टेराइल, ऐसे जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, यूजुअली स्टेराइल होते हैं. बॉडी बहुत वीक होती है बट उनका जो मेंटली डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होता है, मीन्स मेंटली वो फिट होते हैं बट बॉडी उनकी बहुत वीक होती है. डवार्फिज्म. ऐसे ही अगर इसका हाइपोसिक्रीशन एडल्टहुड में हो तो फिर एडल्ट में अगर ये एसटीएच हार्मोन कम सिक्रेट होता है तो साइमंड्स डिजीज होती है. हाइपोसिक्रीशन ऑफ एसटीएच इन एडल्ट. स्मॉलर हैंड्स, फीट एंड फेस. फेस भी छोटा
रह जाएगा। जैसे ही जब उनकी ग्रोथ एज है, ग्रोथ ईयर्स में अगर इसकी कमी होती है तो उनका फेस छोटा, फीट और हैंड्स भी छोटे रह जाते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग, ऐसा लगने लगता है कि जल्दी बूढ़े हो गए हैं और बहुत वीक होते हैं। नाउ अगर ये हाइपर सिक्रीट होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो कौन सी डिजीज होती है? एक होती है ज़ाइगोटिज्म एंड एक्रोमेगाली। ये एबनॉर्मल इंक्रीज्ड हाइट 7 to 8 फीट ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच इन चाइल्डहुड। अगर बचपन में ये जो एसटीएच हार्मोन है ज़्यादा सिक्रीट होगा तो हाइट एकदम से बहुत बढ़ जाएगी। 7 to 8 फीट लंबा जो बच्चा है वो 7 to 8 फीट लंबा हो जाता है, तो बहुत बड़ा दिखने लगता है। और एक्रोमेगाली में इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल एलोंगेशन ऑफ लिम्स, लोअर जॉ ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एडल्ट। अगर अडल्ट में इसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से जो लिम्स होते हैं यानी हाथ और पैर हैं वो बहुत लंबे हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाते हैं। और जो जॉ होता है, लोअर जॉ, वो भी कैसा हो जाता है? बड़ा, फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है इसके ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से। तो ये जो एसटीएच है ये सीधा सीधा बॉडी की ग्रोथ पर इफेक्ट डालता है। अगर इसका कम या ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो बॉडी की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। अब जो पार्स डिस्टालिस है उससे रिलीज होने वाला सेकेंड हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेमोट्रोपिन हार्मोन। नाम से पता चल रहा है लैक्टिन जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू मिल्क एंड मेमोट्रोपिन वर्ड्स है इट इज रिलेटेड टू मेमोरी ग्लैंड्स। सो दिस हार्मोन इज यूज फॉर द पॉलिफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मीन्स जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड्स हैं इन फीमेल, वो उनको एनलार्ज करने में यानी उनके पॉलिफरेशन में एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। और जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद जो मदर फीड करवाती है तो जो मिल्क बनता है वो भी इस हार्मोन की वजह से बनता है, इसीलिए इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। लैक्टो वर्ड मिल्क के लिए यूज किया गया है। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेमोट्रोपिन हार्मोन मीन्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। पीआरएल और एमटीएच भी इसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज दिस हार्मोन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय पार्स डिस्टालिस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच। ये हार्मोन क्या करेगा? ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज करे। स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन। ऐसे ही ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये जितनी भी दूसरी टाइप की ग्लैंड्स हैं उन पे कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल करते समय क्या करेगी कि डिफरेंट डिफरेंट जो हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं उनके सिक्रीशन के लिए इसको कमांड करती है उन पे, उनको कि जिससे वो हार्मोन सिक्रीट करे। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए ये वाला हार्मोन टीएसएच रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि थायराइड ग्लैंड को जाकर ऑर्डर देती है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करे। नाउ नेक्स्ट हार्मोन is adrenocorticotropic hormone which is also secreted by pituitary gland or we can say pars distalis। ACTH नाम से बताए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक। जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स रीजन पर कंट्रोल करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रीनल ग्लैंड, और उस एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से हार्मोन सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है। इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ कॉर्टिकॉइड्स स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक पार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो 5th और 6th नंबर के हार्मोन्स हैं एफएसएन एंड एलएच, ये दोनों गॉनेट से रिलेटेड हार्मोन है। गॉनेडोट्रोपिन्स भी इनको बोलते हैं। ये जो सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करने का काम करते हैं, एक्टिव करने का काम करते हैं, सेक्सुअली डेवलपमेंट में काम करते हैं दोनों तरह के हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। मीन्स जो गैमेट फॉर्मेशन था स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन उसमें हेल्प करेगा। तो गैमेटोजेनेसिस इन गॉनेट्स
मेल में स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन की रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल जो बनती हैं उनको उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और वो ओवेरियन फॉलिकल से एग बनता है तो उसके स्टिमुलेशन में काम करता है। और फिर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, यहाँ पर जो चीज़ बनाई गई है उन्हीं को एनहांस करने का काम करता है, जैसे कि ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवेरियन फॉलिकल्स बनती हैं, इन फॉलिक जो यहाँ पे बनी थी, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में जो फॉलिकल्स बनी थी, उन फॉलिकल्स को रप्चर करने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है, ल्यूटिनाइज करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम, उसको रप्चर करने का काम करता है। तो जब वो रप्चर होती हैं तो जो एग है ओवरी में से बाहर निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो इस ओवेरियन फॉलिकल में से एग बाहर आ जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग सेल बचती है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि फीमेल हार्मोन होता है। नेक्स्ट, इन मेल स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस है उसके बीच बीच में जो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका सिक्रीशन हो सके, और इसी की वजह से जो मेल है उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज पास इंटरमीडिया। पास इंटरमीडिया से सिर्फ एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH ये स्किन में पिगमेंटेशन को एनहांस करता है और प्रमोट करता है। प्रमोट द पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, कंट्रोल द सिंथेसिस और डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन ग्रेन्यूल्स, कॉजेज डार्कनिंग ऑफ स्किन। ये क्या करता है, जिसमें मेलानिन या मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम सिक्रेट होता है उसकी स्किन कैसी होगी, लाइटर देन अदर। अगर जिसमें ये ज़्यादा होता है तो ये मेलानिन के ग्रेन्यूल्स को डिस्पर्स करने का काम करता है, इसीलिए जो स्किन होती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे कई जगह पर पैचेस या पिगमेंटेशन हो जाता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। मोल्स जो बनते हैं बॉडी के ऊपर वो भी इसी हार्मोन की वजह से बनते हैं। तो ये मेलानिन के जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको डिस्पर्स करके और जो स्किन है उसको डार्क करता है। तो लाइट स्किन होती है उनमें मेलानिन ये वाला हार्मोन कम सिक्रेट होता है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस के पार्ट्स नर्वोसा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन, इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट इज वेसोप्रेसिन एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH, इसके बारे में हम किडनी वाले चैप्टर में कर चुके हैं। वहाँ पर हमने एक डिजीज पढ़ी थी डायूरेसिस, जब बहुत एक्सिस में यूरिन के साथ वाटर लॉस होता है, मींस यूरिन के साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर जाता है, उस समय पर ये जो पार्ट्स नर्वोसा है या न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, इससे वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये हार्मोन जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं जैसे कि DCT है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है किडनी में, नेफ्रॉन में, वहाँ पर जो वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो वाटर फिर से ज़्यादातर अभी इस डिजीज में क्या हो रहा था, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता, बहुत सारा पानी बाहर निकल रहा था। अब ये हार्मोन सिक्रेट होकर उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो जब वाटर का एब्जॉर्प्शन फिर से बढ़ जाएगा तो फिर से जो वाटर का जो लॉस है वो बॉडी से कम होने लगेगा। Now oxytocin hormone, it is also called birth hormone and milk ejection hormone. बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बेबी का बर्थ होता है डिलीवरी के टाइम पर, ये जो यूट्रस होता है उसकी जो मसल्स है स्मूथ मसल्स, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है या उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है बेबी इजीली यूट्रस में से रिमूव आउट होता है, तो बेबी के बर्थ में हेल्प कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। और उसी समय पर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें मिल्क फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि और मिल्क सकिंग के टाइम पर भी ये मिल्क को इंजेक्ट करता है, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिससे कि इजीली बेबी फीड कर सके। तो ये जो हार्मोन होते हैं इस
वाली ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं. नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड और पीनियल बॉडी. इट इज प्रेजेंट इन मिड ब्रेन. मिड ब्रेन वाला जो पार्ट होता है मीन्स ये वाली ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट है. तो अभी हम 3 ग्लैंड्स, 3rd नंबर की ग्लैंड पढ़ रहे हैं. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन. हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का पार्ट था, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट थी, और जो पीनियल ग्लैंड होती है ये भी मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है. स्मॉल बहुत छोटी ग्लैंड है, रेडिश ग्रे कलर की, पाइन कोन शेप. मीन्स कोन जो होता है इस टाइप का, पाइन के जो पेड़ होते हैं उनका जो कोन बनता है इस टाइप की ये ग्लैंड होती है. सॉलिड है, सॉलिड ग्लैंड होती है. और इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड बाय एक्टोडर्म. जो एम्ब्रियोनिक 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय एक्टोडर्म. सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन. मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी की 24 आवर्स की जो रिदम है उसको कंट्रोल करता है. मीन्स जैसे कितने बजे उठना है, लाइक स्लीप वेक अप साइकिल, मीन्स कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है. तो हमारा जो टाइम है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, या एग्जैक्ट टाइम पर हम उसी टाइम पर उठते हैं, उसी टाइम पे सोते हैं. खाना खाने का एक टाइम है, मीन्स जब हम फूड लेते हैं तो उस टाइम पे हमें अपने आप, जैसे ही टाइम हो जाएगा, लंच ब्रेक होता है तो अपने आप हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है कि 1 बज गया है, भूख का टाइम हो गया. तो ये इस तरीके से काम करती है. फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं वो हर एक मंथ में एक फिक्स टाइम पर स्टार्ट होते हैं. तो उसके लिए भी तो एक रिदम बना के रखती है 24 आवर्स में. हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, 10 बजे सोने का टाइम है तो 10 o'clock आपको नींद आने लग जाती है. सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपकी खुद से ही 5 o'clock नींद खुल जाएगी. तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करती है वो पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है, और इससे सिक्रीट होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो ये चीज़ कंट्रोल करता है. इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं. और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्शुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, बिकॉज ये जो हार्मोन है ये लाइट में थोड़ा ज़्यादा सिक्रीट होता है और डार्क में थोड़ा. तो जैसे कि जो ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं उनमें प्यूबर्टी जल्दी आती है क्योंकि उनको ये हार्मोन कम सिक्रीट होता है. तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि उनमें प्यूबर्टी जल्दी आती है, सेक्सुअली वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं. इस तरीके से 3 ग्लैंड्स आज हम कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू क्लास.